आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गर्भपात कैसे करें। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इसके पीछे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मुझे कि किस तरीके से करना चाहिए, इसका रेट क्या है। तो 350 रुपये से 500 800 तक इसके रेट हो जाते हैं। नॉर्मली आपको 350 से 500 के बीच में ये मिल जाएंगे। जो तरीका है इसे खाने का ये मैं बहुत ही जल्दी से आपको बता देती हूँ, लेकिन इस पे कुछ और आपको ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो करीब करीब सभी दवाई एक जैसी होती है, लेकिन जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका शरीर एक जैसा नहीं होता। तो दवाइयाँ तो एक जैसी होती है, खाने का तरीका एक ही जैसा होता है, लेकिन लड़कियों का शरीर अलग अलग होता है। तो उनके अनुसार ही उन्हें अलग अलग तरह की दवाएं दी जा सकती हैं या फिर खाने का तरीका भी बदला जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो हाँ, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दो दो बार खाने के बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक बार खाए हैं और उनके बाद उन्हें बेबी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। थोड़ा रिस्की हो सकता है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आए तो आप क्या करेंगे, फिर आप फंस सकते हैं। इसलिए आप अगर डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आप काफ़ी आराम से जो बेबी नहीं रखना चाहते हैं उसमें आपको मदद मिल जाएगा। मैं आपको दवा खाने का तरीका बता देती हूँ। इस दवा को आपको सबसे पहले खाना है, ये है बड़ी गोली, ये गर्भाशय का मुंह खोलता है। तो इसे आपको सबसे पहले खाना है। इसे आप चाय के बाद खा सकते हैं, यानी सुबह के चाय के बाद, या फिर आपको रात में खाना खाने के बाद खाना है। लेकिन इन दोनों को एक साथ खाना है और वो भी 24 घंटे के बाद खाना है, यानी नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद खाना है। और ये वाली जो दो दवाई आएगी, इन दोनों को भी उसके अगले 24 घंटे के बाद खाना है। खाने में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो डॉक्टर उसे अलग तरीके से खाने की सलाह दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है क्या इसे वेजाइना में रखना है। नहीं, तो ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर डॉक्टर बोलते हैं ऐसा कुछ तो आप कर सकते हैं, वरना इसे रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी पाँचों की पाँचों दवाइयाँ खानी होती है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या इससे पाँचों दवाई को खाना है या फिर कुछ दवाइयों को छोड़ना भी है, यानी कि एक खा लिया हमने, दोनों पीरियड शुरू हो गई तो ये दो बाकी के नहीं खाने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये तीनों खाने हैं, इसके बाद ये दोनों भी खाना है, यानी ये पूरा किट आपको खाना ही होगा अगर आप बेबी नहीं रखना चाहते हैं तो। एक दो कंडीशंस ये भी आते हैं लोगों के, ये भी लोग पूछते हैं कि अगर मैंने खा लिया, 2 मैंने खा लिया, फिर मैंने ये खा लिया, अब मुझे बेबी चाहिए तो अब मैं क्या करूँ, या फिर ये दोनों मैंने खा लिया तो दोनों खा लिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे बेबी रहे, तो क्या मैं ये दोनों छोड़ दूँ। तो नहीं, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है, आप खा रहे हो, तो आप पूरा कंप्लीट करो। इस वाले बेबी को आप मत रखो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत तरह की परेशानी हो सकता है आपके बेबी के अंदर आ जाए, जो आपको भले ही अल्ट्रासाउंड में ना दिखे, लेकिन आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप इस तरह का कोई फ़ैसला लेते हैं तो पहले ही फ़ैसला ले लें, सोच समझ कर लें। दवा आधी अधूरी खाने के बाद इस तरह का कोई भी डिसीजन ना लें कि मुझे अब बेबी रखना है या कुछ ऐसा करना है। अब एक और बात निकल कर आती है कि इस दवा को खाने के बाद क्या खाने पीने पे कोई ध्यान देना है। बिल्कुल, आपको खाने पीने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर इसके बाद भी ये पाँचों दवा खाने के बाद आपको पीरियड्स नहीं आती है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी हो सकता है धुलैया कराई जाए, यानी सफाई कराई जाए। इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको डॉक्टर से ही मिलना होगा, कोई और इलाज इसका नहीं है। जो अगला जो बात होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आए तो, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है आपको इसके खाने के बाद तो भी आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ब्लीडिंग ना आए तो भी मिलना पड़ेगा, बहुत कम आए तो भी मिलना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप डॉक्टर की सलाह से ही खाएँ, बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएँ। किसी तरह की मजबूरी है तो भी आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, ये बेबी नहीं हटा सकते, आप हटा सकते हैं, ये लीगल है, आप कर सकते हो। लेकिन 2 महीना के अंदर का ही बेबी होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम का बेबी हो गया, यानी कि 2 महीना 10 दिन का है, 20 दिन का है, तो आप बिल्कुल भी ये काम ना करो, ना गिराओ। 50 से 60 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा ये दवा खाने से काम होता है। इसके बाद अगर आप ये दवा खाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जब आप इस दवा को ले रहे होते हैं, आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है, आपको गर्म पानी पीना है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके खून की सफाई करेगा वो। आप बेसन के लड्डू खा सकते हैं, बेसन से बने हुए सामान को खा सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा माना जाता है। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अपना बहुत उस समय ख्याल रखें, अच्छे से फल खाएँ, उसके बाद थोड़ा जूस पिए। आपको अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक रखना है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको खून की कमी नहीं होगी और किसी तरह की कोई परेशानी ना होगी। अगर आप फिर भी टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बाद में, यानी कि पीरियड होने के बाद भी, और अगर फिर भी पॉजिटिव आता है तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड अगर आप करवाते हैं तो आपका जो ये प्रॉब्लम है, मतलब कि ये जो कन्फर्मेशन है वो कल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपका जो बेबी है वो अभी भी है, मतलब अभी कुछ टुकड़ा रह गया है या फिर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, ये आप कंफर्म होगा। 100% कंफर्म कराने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड ही कराना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप सोचते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट करने से, तो ये आपको कंफर्म नहीं बताया जाएगा। आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, तभी आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है या फिर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इसे खाऊंगा तो एकदम पक्का है कि हट ही जाएगा बेबी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों को पीरियड होती ही नहीं है इसके खाने के बाद भी, और बेबी वैसे का वैसे रह जाता है। तो ये उन लड़कियों के कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम करता है, बहुत ज़्यादा ये काम करता है, बहुत ज़्यादा लोगों पे काम नहीं भी करता है। इसलिए डॉक्टर्स के सलाह से अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी तो डॉक्टर आपको ज़रूर संभाल लेंगे, वो हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके मन में जितने भी सवाल होंगे इस टैबलेट्स को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, और सारे के सारे टैबलेट्स बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही खाने का तरीका भी उनका होता है, जो भी आप गर्भपात करने के लिए दवा मार्केट से लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सबका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है, और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो हमेशा लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। बचपन से लेकर 55 तक आपको मेरे चैनल पे हर वीडियो मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर मन में कोई सवाल है तो पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें।